हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी द एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी फिर से फिजिक्स क्लास स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम लोग क्लास 12th में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें कि वैद्युत विभव से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज उसी के आगे जहाँ भी हम लोग एंड किए थे उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो लास्ट तक बने रहिए। आप क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। जितना टॉपिक कवर होता है आज इसको कवर किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये निकल गया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा हाँ, इसमें भी एक चीज़ ये पढ़ना था इसमें। चलिए मैं इसका भी आपको बता दे रहा हूँ। जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल बताया था बच्चों हम लोगों ने ना कि जो फार्मूले हम लोग पढ़े हैं, और एक फार्मूला आया था कल का निरक्षीय स्थिति के लिए और अच्छी स्थिति के लिए। तो मैंने बताया था कि एक फार्मूला जो बनेगा माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का, वो फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे उसका हम लोग देख लेते हैं कैसे आता है वो फार्मूला। ठीक है, उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि हमारा कोई इस तरीके से एक द्विध्रुव बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। यहाँ से किसी एक थीटा एंगल पे पॉइंट पी हो गया मान लेते हैं, जिसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, आर है। ठीक, इस पॉइंट में हमको निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, डायग्राम बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला रखें सीधे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता V बराबर क्या हो जाएगा, दोनों की वजह, एक प्लस की वजह से एक माइनस की वजह से, V प्लस प्लस V माइनस। अब यहाँ पे बात करें V प्लस का तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन के क्यू। V प्लस की बात करें के क्यू अपॉन इनका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, ये R1 मान लिए और ये R2 मान लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन R1, यहाँ माइनस के क्यू अपॉन R2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं R1 और R2 का मान जो आता है, R1 इक्वल टू क्या आता है, R प्लस इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 2a। इसको दिमाग में रखिएगा। R1 का मान क्या आता है, R प्लस a कॉस थीटा, और R2 का मान क्या आता है, R माइनस a कॉस थीटा। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मान निकालेंगे, तो R1 R2 का मान ये आता है हमारा। ठीक है, इतना आप माइंड में सेट रखे रहिएगा। सीधे यहाँ पे फॉर्मूले में इसको हम लोग रख देंगे, के क्यू अपॉन R1 का मान कितना है, R प्लस a कॉस थीटा माइनस के क्यू अपॉन R माइनस a कॉस थीटा। ठीक, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के क्यू बाहर निकाल देते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें क्या, यहाँ पर R माइनस a कॉस थीटा माइनस R माइनस a कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम देखेंगे इसके आगे, अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका R से R कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, माइनस 2a कॉस थीटा, माइनस 2a कॉस थीटा। यानी यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ ये कि आपका V इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2, एक सेकेंड, पहले माइनस लिख दें, के क्यू रख दें, फिर 2a कॉस थीटा रख दें अपॉन में। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैंने क्या बताया था, जो a होता है r से बहुत छोटा होता है। यानी यहाँ पर क्या है, a लेस देन r, देन ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपको, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर आ गया, तो इसी वाले पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को हम लोग 2, इसको क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। यानी यहाँ से क्या होगा, माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर क्यू, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर ये वाला आपका फार्मूला बन जाता है, माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यही जो होता है, दो जगह हमको निकालना रहता है। मान लेते हैं कि अक्षीय स्थिति पे निकालना है, अक्षी पे फॉर एक्सियल के लिए हम लोग अभी आगे लिख दे रहे हैं, इसको पहले मैं सेव कर दे रहा हूँ। ठीक,
उसके बाद आगे यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ इस तरीके से बना के, इसमें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्सियल पॉइंट के लिए। एक्सियल के लिए क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस KP बाई आर स्क्वायर। ठीक, यही फॉर एक्सियल यानी अक्षी से निरक्षी के लिए क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन फार्मूला आपका, ये बेसिक फार्मूला आपका मेन ये वाला होता है। इसको मैं उस समय सेव कर दिया, फिर से सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग, तो ये आता होता है आपका बेसिक फार्मूला, बेस फार्मूला। यहाँ से आप अक्षी निरक्षी दोनों निकाल सकते हैं। तो ये वाला भी तरीका पता रहेगा आपको। तो कभी अक्षी भी पूछ दिया, निरक्षी पूछ दिया, तो डेरिवेशन करके लास्ट में आप फॉर एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा इक्वल टू 0, फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये आप वहां से कर देंगे तो ये दोनों का मान आ जाएगा आपका। ठीक है, बाकी वो तरीका भी मैंने बताया था, वो भी सही था, अलग अलग दोनों का। क्लियर है, ये बेस फार्मूला आपका बन जाता है इस तरीके से। चलिए इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ये बचा हुआ टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आया समविभव पृष्ठ। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। समविभव पृष्ठ के बारे में क्या था, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। ठीक, उससे हम समविभव पृष्ठ करते हैं। जैसे मैंने डायग्राम लगा बनाया था कि मान लेते हैं एक हम इस तरीके से 5 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई ये इस तरीके से चादर बना हुआ है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया कनेक्शन। यहाँ पे क्या है, हर जगह प्लस 5 वोल्ट इसको मैंने दिया, हर जगह प्लस 5 वोल्ट का इसका इस तरीके से इस पे हर जगह क्या है, आवेश बराबर है, यानी आवेश करंट, यानी विभव इसका हर प्लेट पे क्या है, विभव का मान बराबर है। प्लस 5 वोल्ट दिया, हर बिंदु पर इसके ए हो चाहे बी हो चाहे कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी इसका क्या है, विभव का मान समान होता है। ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, कल मैंने हम लोगों ने इस चीज को देखा था। अब क्या पढ़ेंगे कि समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ना क्या आप हम लोगों को, कि कितने प्रकार का होता है। ठीक, पहला प्रकार हम देख लेते हैं कौन सा, गोलाकार। गोलाकार, ठीक है, ये क्या हो गया, मतलब गोलाकार। अगर गोलाकार कोई पृष्ठ है तो कैसे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। गोलाकार पृष्ठ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, या गोलाकार समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब देखिए ये किसकी वजह से होता है, किसी बिंदु आवेश की वजह से होता है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, हमारा कोई एक इस तरीके से चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, बिल्कुल होंगी, आउटवर्ड होंगी वो भी। इस तरीके से ये बाहरी दिशा में होंगी। अब देखते हैं हम लोग क्या है, अब इसके एक पॉइंट पे कहीं भी हम एक किसी भी दूरी पर एक फिक्स हम क्या करते हैं, अराउंड ऐसे आते हैं। ठीक है, एक फिक्स दूरी पर एक राउंड हम लोग चक्कर मारते हैं। तो देखते हैं कि क्या, अब ये देखिए इस आवेश की वजह से, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, चारों दिशा में होगा। ठीक है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर एक सर्कल बनाएंगे कुछ दूरी पर, मान लेते हैं आर रेडियस पे हम एक सर्कल बना दिए। तो देखेंगे इस बिंदु के चारों तरफ जो होगा विभव का मान क्या होगा, समान होगा। मतलब कि इससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए कुछ दूरी पर एक सर्कल बना दिए हम लोग। ठीक, यानी यहाँ से भी यहाँ सेम डिस्टेंस है, सर्कल में वृत्त हो गया तो समान दूरी हो गई। यानी क्या हो गया, एक जो हमें जो सर्कल राउंड मिल रहा है, एक पृष्ठ मिल रहा है, वो क्या है, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, आपके विभव का मान समान होगा। यानी एक प्रकार से ये क्या हो गया, गोलाकार समविभव पृष्ठ बन गया। मान लेते हैं इसके कुछ आगे चले गए या पहले आ गए, आगे चले गए यहाँ पर, ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी क्या होगा एक प्रकार से। अब यहां से देखेंगे इस वाले बिंदु पे, इसके प्रत्येक बिंदु पे देखेंगे तो इसका भी विभव का मान समान होगा। इसके और इसके बराबर नहीं होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन इसके प्रत्येक बिंदु पर, अब दूसरा गोला जो बढ़ाएंगे उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, विभव का मान समान होगा। यानी ये क्या बन गया आपका, एक प्रकार से समविभव पृष्ठ बन गया। यानी ये दोनों आपका जो है, ये दोनों आपका जो है, ये क्या बन गया आपका,
समविभव पृष्ठ बन गया। यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर, यानी एक प्रकार से गोले के फॉर्म में बन गया। ये कोई बिंदु आवेश था, उसके चारों तरफ की रेखाएं थी, वहां पे एक मैंने सर्कल बना लिया। सर्कल बना गया, उस सर्कल के प्रत्येक बिंदु पे देखा विभव का मान समान है, यानी एक राउंड में एक गोलाकार हमारे पास समविभव पृष्ठ मिल गया। मिला कि नहीं? यानी एक गोलाकार समविभव पृष्ठ हमको मिल गया। ठीक है, तो ये होता है इस वाले केस में, गोलाकार के केस में। ठीक है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या, गोलाकार हो गया, सेकेंड आ गया हमारा बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार, बेलनाकार आ गया। अब इसमें क्या होगा, बेलनाकार में क्या होता है, इस तरीके से मान लेते हैं हम कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है बीच में कहीं, उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से बनी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बीच में इसके कहीं आवेश रखा हुआ है इस तरीके से, कोई आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और इसके वजह से क्या है, अपना चारों तरफ, चारों दिशा में इसकी वजह से मान लेते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर ये अपवार होगा। ठीक है, यहाँ पे बिंदु आवेश नहीं होगा, यहाँ पे इस तरीके से इस पे आवेश रखा हुआ है, ये मान लीजिए। ठीक है, यानी रेखीय आवेश की बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे बिंदु आवेश हो गया, यहाँ पे क्या होगा, रेखीय आवेश स्रोत। जो स्रोत होगा हमारा क्या होगा, रैखिक होगा। जो स्रोत होगा क्या होगा, रैखिक होगा। यानी एक प्रकार से एक लंबा वायर ले लेते हैं, एक लंबी तार ले लेते हैं, उस पर जो आवेश है, ठीक, उसके वजह से विद्युत क्षेत्र या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। उसके चारों तरफ मैंने एक बेलनाकार आकार बना दिया। तो अब देखेंगे कि इससे एक फिक्स दूरी पर, यानी इस वाले पृष्ठ पे, ये जो पृष्ठ हमारा बना हुआ है, ठीक, इस पे भाई बेलनाकार रहेगा। तो इसके चारों तरफ अगर हम देखेंगे, ये मान लीजिए होगा, इसके इधर हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, तो जब इसको ऐसे पैक करेंगे, बेलनाकार बनाएंगे, तो जो पैक रहेगा वो वाला जो पृष्ठ रहेगा इसका, सब पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, समान होगा। सॉरी, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव का मान क्या होगा, समान होगा। अगर विद्युत विभव का मान समान हो गया उस पे, तो वो क्या हो गया बेटा, आपका समविभव पृष्ठ हो गया। यानी उसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। यानी ये आपका क्या हो गया, बेलनाकार समविभव पृष्ठ हो गया। ये वाला आपका पोर्शन क्या हो गया, बेलनाकार समविभव पृष्ठ हो गया। आया समझ में? ये क्या हो गया आपका, बेलनाकार समविभव पृष्ठ हो गया। ये चीज समझ में आएगी नहीं बेटा आप लोग, गोलाकार पृष्ठ और बेलनाकार पृष्ठ, एक बिंदु आवेश ले लिए हम लोग, और उसकी वजह से क्या हो गया हमारा, यहाँ पर गोलाकार समविभव पृष्ठ मिल गया। और यहाँ पर मैंने एक रैखिक आवेश स्रोत ले लिया था, जिसमें मान लीजिए वायर हो गया, उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र था उसके चारों तरफ मैंने बेलनाकार में पैक किया, तो ये क्या बन गया, ये बेलनाकार समविभव पृष्ठ बन गया। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक और बचा हुआ है, इसको मैं सेव कर दे रहा हूं। ठीक है, और इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं। इसके बाद एक और बचा है क्या, समतल पृष्ठ। आपका क्या है, थर्ड नंबर, समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ है। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका स्रोत होगा, जो हमारा आवेश का जो स्रोत होगा वो क्या होगा, पृष्ठ होगा, यानी सरफेस टाइप में होगा। इसमें मान लेते हैं जैसे इस तरीके से आपका बन गया ये। ठीक है, आपका इस तरीके से आप बन गया, कोई एक यहाँ पे मैंने बना दिया, इस तरीके से बन गया। अब यहां से जो क्षेत्र रेखाएं आएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो किस तरीके से आएंगी बेटा, इस तरीके से आएंगी। ठीक है, यहां से कहीं निकलेंगे और इस तरीके से फिर आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे, प्रत्येक पॉइंट पे देखेंगे हम लोग, प्रत्येक बिंदु पर अगर देखें, प्रत्येक बिंदु इन द सेंस क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है बीच में, अगर देखें यहां पर देखें, ठीक है, इधर कहीं हमने देख लिया, या इधर कोई पॉइंट ले लिए, इस पे ले लिए, या फिर इस पे ले लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपका जो पृष्ठ मिलेगा वो क्या होगा, समतलीय समविभव पृष्ठ होगा। कौन सा होगा, आपका समतल समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें समविभव पृष्ठ पे क्या होता है, कभी कभी
आपका टाइप पूछ देता है किस टाइप का ये पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं, तो इस पे आपको बताना पड़ता है कि ये समविभव पृष्ठ के बारे में डेफिनेशन लिख देंगे, बाकी कितने टाइप के होंगे वो प्रकार आप लिख देंगे, ठीक है। 2 प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार आप लिख के इसको ऐसे थ्योरी में समझा देंगे। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में 3 नंबर में पूछ सकता है, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, समविभव पृष्ठ के बारे में। अब क्या करेंगे कि समविभव पृष्ठ हम लोगों को पता चल गया, अब इसके हम लोग गुण के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या क्वालिटी हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणधर्म बोलते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछता है कि इसके क्या क्या गुणधर्म है। इसमें देखिए गुणधर्म की बात करें अगर हम लोग, तो आपका देखिए पहले चीज हम लोगों ने क्या देखा, देखिए पहले हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो पृष्ठ हमारे बन रहे थे, जो हमारे पृष्ठ बन रहे थे वो क्या थे, पृष्ठ हमारे हम लोग देख रहे थे कि जैसे बार बार इस तरीके से बना रहा था, मैंने गोले पे बनाया इस तरीके से, दूसरा बनाया इस तरीके से, यानी ये सब क्या लग रहे हैं, ये हमारे क्या है, एक दूसरे कट कर रहे नहीं कर रहे हैं, यानी एक दूसरे क्या है, समांतर हैं, क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। यानी जो समविभव पृष्ठ होते हैं, गुणधर्म में क्या हो गया, पहला समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि भाई एक समानांतर एक दूसरे काटते भी नहीं है, यानी क्या हो गया, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, काटते नहीं हैं, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। यह पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक। थर्ड आपका क्या हो गया, जब ये एक दूसरे को काटते नहीं हैं, क्लियर है। थर्ड क्या हो जाएगा, आप लोगों ने देखा कि मैंने भी कोई भी पॉइंट बनाया, ठीक, कोई भी हमारा सोर्स बना था, तो वहां पे मैंने देखा कि ये इस तरीके के आपका क्या था, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं थी, ठीक, और क्या था, ये आपका पृष्ठ था। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है हमेशा समविभव पृष्ठ की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, क्या होती हैं, लंबवत होती है। तो यहां हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि विद्युत, ठीक, क्षेत्र रेखाएं, ठीक, क्या होती हैं, पृष्ठ के यानी समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, लंबवत होती है। यानी क्या हो गया, ये एक दूसरे क्या हो गए, लंबवत हो गए। ये 3 चीज समझ में आई, क्या होते हैं, एक दूसरे समानांतर होते हैं, और क्या होते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं हैं, और वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होती हैं। क्लियर है इतना। चलिए इसको देख लीजिए, ये आपके क्या हो गए, ये आपके गुण हो जाते हैं समविभव पृष्ठ की क्या क्या क्वालिटी है, ठीक है। देख लीजिए इसको, मैं सेव कर दे रहा हूं इसको, ठीक है। चलिए, तो समविभव पृष्ठ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, क्या होता है, डायग्राम उसका समझ लिया कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया, 3 प्रकार के होते हैं, और उसके गुणधर्म। यानी कभी अगर आप समविभव पृष्ठ पे आपका लिख दे कि समविभव पृष्ठ के बारे में समझाइए, दीर्घ उत्तरी में दे दे, तो आपको क्या करना है, समविभव पृष्ठ के बारे में लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तीनों प्रकार समझाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, और उसके गुणधर्म भी लिखेंगे, ठीक है। अगर केवल गुण पूछ रहा है, केवल प्रकार पूछ रहा है, तो वो छोटे में पूछेगा, अति लघु में पूछ सकता है 1 नंबर में, तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए कि इस तरीके से समविभव पृष्ठ क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में, क्लियर है। चलिए इसको देख लीजिए,
उसके बाद अच्छा एक चीज और बताना था, हाँ एक गुण में और हम लोग लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। देखिए जैसे विभवांतर की बात करें हम लोग, विभव क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का जो भाई विभव का अंतर हो गया उसको विभवांतर बोलते हैं, या दो बिंदुओं के बीच में आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये मान लीजिए ये हमारा पृष्ठ है यहाँ पे, ठीक, इस पे ये क्या है, हमारा समविभव पृष्ठ है, ये हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ है, ये हमारा क्या है, समविभव है, समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ नाम सुनते ही समविभव मतलब समविभव, यानी सब जगह सम है, यानी बराबर है। अब इस पे क्या हो गया भाई, ये मान लेते पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट ये ए है और बी है, ठीक, किसी बिंदु आवेश को यहाँ से ए से बी पर ले जाते हैं, तो डेल्टा वी का मान क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, डेल्टा वी का मान क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। लेकिन वी बी माइनस वी ए भाई ये तो समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ के लिए क्या होगा, वी ए बराबर वी बी होगा कि नहीं होगा, चूंकि वी ए बराबर वी बी है तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी जीरो यानी क्या हो जाएगा, आपका कार्य क्या हो गया, जीरो हो गया। विभवांतर जीरो मतलब क्या, आपने कुछ कार्य ही नहीं किया, आपने कुछ कार्य ही नहीं किया, यानी कि किसी यहां से एक आप और गुण लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है, या किया गया कार्य शून्य होता है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ इन द सेंस समविभव पृष्ठ पर बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में किया कार्य शून्य होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसी को मैं भूल रहा था। ठीक है, ये क्या है, एक यानी समविभव पृष्ठ भाई क्या है, सारी चीज बराबर है, यानी सब बराबर है, तो भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने कोई एक कॉमन सेंस समझे तब भी ये हो जाएगा, कोई काम नहीं करना है हमें भाई। अगर छत बराबर है, छत ऊंचा रहता तो चढ़ने में काम करना पड़ता, छत हमारा बराबर, जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। उसी तरीके से समविभव पृष्ठ है, इसमें सब पे क्या विभव बराबर है। बाकी यहाँ से भी आप लोग समझ, डेल्टा वी क्या, वी बी माइनस वी ए हो गया। जब वी ए वी बी सब बराबर है भाई, क्या है, वी ए हमारा ए पे वोल्टेज है, बी हम वी बी हमारा क्या है, बी पे विभव है, विभव को वोल्टेज बोलते हैं, दोनों बराबर है, यानी ये शून्य हो गया। शून्य हो गया तो कार्य हमारा क्या, शून्य हो गया भाई। जब कार्य शून्य हो गया तो इसका मतलब क्या, एक स्थान से आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्लियर है, इसको फिर से मैं सेव कर दे रहा हूं। चलिए अब इसको मैं क्लोज करता हूं। ठीक, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इसके पढ़ने के पहले एक बार वी और ई का आपको डायग्राम वो बनाया था मैंने, क्या कहते हैं कि ग्राफ बताया था। ग्राफ तो ठीक था, लेकिन एक और टॉपिक होता है वी और ई में संबंध, वी एंड ई में रिलेशन। ये टॉपिक समझ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या संबंध है, ठीक है, देख लीजिए, इसको बता रहा हूं।
ठीक है, बैटरी उसका खत्म हो गया बेटा, चेंज कर रहा था मैं। V और E में संबंध, V और E में क्या संबंध होता है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आइए देखते हैं कि क्या संबंध है। V आपका विभव हो गया, E आपका विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक, मैं क्या करता हूं, दो पृष्ठ बना लेता हूं। ठीक है, मान लेते हैं एक इस तरीके का कोई हम पृष्ठ बना लिए यहां पर। ठीक, दूसरा एक पृष्ठ एक ऐसे बना लिए। ठीक है, ये दो हमारा, या इसको इस तरीके से बनाते हैं, सही नहीं बन रहा। ये पृष्ठ ऐसा बना हुआ है मतलब एक दूसरे के ऊपर जैसे रखे हुए हैं। ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर है। डायग्राम सही से नहीं बन पा रहा है, एक बार और ट्राई कर रहा हूं, नहीं फिर आप लोगों को समझाता हूं मैं। इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, ये आमने सामने बन जा रहा है, लेकिन ये मान के चलिए कि एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, मान लिए क्या एक दूसरे के ऊपर है। पहले का क्या विभव है, V1 है, दूसरे का क्या है, V2 है। ठीक, दूसरे क्या है, V2 है। इसके सीधे सेंटर पे एक हमारा आवेश रखा हुआ है। क्या है, आवेश है, या विद्युत रेखाएं सीधे ऊपर में जा रही हैं। ठीक है, ये हमारे दो पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा V की बात करें, डेल्टा V की बात करें तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपका जो V1 है वो क्या है, ग्रेटर देन V2 है। या ऐसे समझ लीजिए कि जो वैद्युत विभव होता है, विभव का क्या फार्मूला होता है, V इक्वल टू क्या होता है, 1/r होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी दूरी बढ़ेगी विभव घटेगा। यानी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, नीचे सोर्स रखा हुआ है। यहाँ पे V1 है, ऊपर में V2 बना हुआ है। क्लियर है, यानी V1 क्या होगा, V2 से ज्यादा होगा। भाई दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, घटता जाएगा, यानी V2 क्या है, घटता जाएगा, यानी V2 कम है, V1 ज्यादा है आपका। ठीक है, तो डेल्टा V अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो V2 माइनस V1 करेंगे तो डेल्टा V का मान क्या आ जाएगा, मान लेते हैं हम निगेटिव आ जाएगा। V2 छोटा है, V1 बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर माइनस dV मान लिए। ठीक, इसको क्या मान लिया मैंने, माइनस dV आ गया, या मान के चलते हैं कि निगेटिव कोई वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब वर्क की बात करें, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। या मान लिए क्या है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर है और कुछ विस्थापन x dx डिस्टेंस चल दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, dx हो गया, F क्या होता है, Q0 इंटू ई के बराबर होता है कि नहीं भाई, क्या है, Q0 हमारा आवेश है, E हमारा विद्युत क्षेत्र है, Q0 इंटू ई और ये dx हो जाएगा। अब देखिए, अब जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना कि डेल्टा V जो होता है क्या होता है, कार्य बटे प्रति एकांक आवेश। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि विभवांतर हमारा जो है, जो कार्य हो रहा है यहाँ से वहां जाने में, उससे अगर Q0 से भाग दे देंगे तो हमारा विभवांतर हो जाएगा। तो हम यहाँ Q0 इधर लेते आते हैं तो ये किसके बराबर हो गया, E इंटू dx के बराबर। क्लियर है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा V हो गई, या इसको हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा V हमारा किसके बराबर है, माइनस dV के बराबर। तो ये माइनस dV इक्वल टू E dx हो गया। यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो E का मान क्या आ रहा है, E बराबर क्या आ गया, माइनस dV बाई dx। ये होता है E और V में रिलेशन होता है। कैसे समझेंगे, डायग्राम समझेंगे। दो पृष्ठ है हमारे, नीचे बिंदु आवेश रखा हुआ है, दो पृष्ठ है, एक का विभव V1 है, दूसरे का V2 है। नीचे से वो चला, dx डिस्प्लेसमेंट किया, dx दूरी पे चला, उस पे बल F लगा तो कार्य F dx हो जाएगा। चूंकि V1 हमारा ज्यादा होगा, V2 कम होगा। ठीक है, तो डेल्टा V का जो मान आएगा वो निगेटिव आएगा। विभव यानी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, दूरी बढ़ने में विभव घट रहा है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा V क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है।
तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे तो निगेटिव मान मिल गया। तो ये इस तरीके से आता है। दूसरी चीज, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र हमारा विभवांतर होता है, दूरी के सापेक्ष ऋण दर के बराबर होता है। दूरी के सापेक्ष जो हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र जो है विभवांतर है, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, यानी दूरी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस हो रहा है। विभवांतर है, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन है, जो कि निगेटिव के साथ है, यानी ऋण के साथ है। अब यहाँ पे निगेटिव चीज क्या बताता है, निगेटिव चीज आपकी ये बता रहा है कि ये मान लीजिए आपका क्या है, कोई एक आवेश है या पॉइंट है हमारा, बिंदु आवेश है, यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र हमारा इस तरीके से बढ़ रहा है, वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं, या मान लीजिए कि क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, या ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर आप लोग, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अपवर्ड होगी, अपवर्ड होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, यानी अपवर्ड होगा, यहाँ पे वेक्टर साइन लगा, अपवर्ड होगा, यानी ये क्या बता रहा है कि जो हमारा विभवांतर है या वैद्युत क्षेत्र के दिशा में विभवांतर का मान घटता जाता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र रहता है उस दिशा में विभव का मान क्या होता है, आपका घटता जाता है। भाई क्या बात है, वैसे भी हम जानते हैं कि दूरी के साथ घटेगा, तो दूरी किधर जाएगा भाई, दूरी अंदर तो आएगा नहीं, आउटवर्ड जाएगा। तो ध्यान, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर है, बाहर हमारा क्या हो रहा है, V1 ज्यादा था, V2 कम हो गया, फिर कुछ V3 आएगा, V3 कम होगा, V2 ज्यादा होगा, यानी नेगेटिव चीज ये दर्शा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है उसकी क्या होती है, उस दिशा में विभव का मान घटता जाता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता जाता है। इसको मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान, विभव घटता है, ये जान लीजिए, ठीक है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव आपका क्या, निरंतर लगातार घट रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चीजें ये होती है, ये नेगेटिव चीज आपको ये दर्शाती है। जैसे कभी कभी होता है, कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, मान तो याद कर लिए क्यों ऋणावेश होता है, क्यों वहां पे नेगेटिव साइन लगा रहता है। तो नेगेटिव साइन इसीलिए आता है, वह यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या हो रहा है, आपका लगातार घटता जा रहा है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये चीजें होती है, इसको मैं सेव कर दे रहा हूं, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें पूछ देता है, ये हेडिंग मत पढ़िएगा, स्थिति ऊर्जा में V और E में संबंध है, ये आपका टॉपिक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि V और E में क्या रिलेशन होता है, ये पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन में, या तो 1 नंबर में पूछ दिया, याद रहना चाहिए आपको, या तो फिर इस तरीके से ड्राइव करना है डायग्राम बना के। क्लियर है, समझ में आ रही है बच्चों चीजें, हमें उम्मीद है कि समझ में आ रही होंगी। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं इसी तरीके से मेहनत लगा के कंटिन्यू बैच में बने रहिए, क्योंकि मात्र 3 महीना बच गया। दूसरी चीज, और हाँ, नोटिफिकेशन भी आ गया यूपी बोर्ड का कि फरवरी आपका 15 फरवरी के 20 से 15 फरवरी से हमें लग रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं बेटा, ठीक है। तो इस पे आप लोग मेहनत करते रहिए, देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है ये। अब इसको मैं क्लोज कर ले रहा हूं और अब बढ़ रहा हूं आगे, क्या इसी में पढ़ना है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इस पे देखिए क्या है कि आपके न्यूमेरिकल ही आते हैं, लेकिन इसको बेसिक चीजें हम लोग समझ ले रहे हैं कि अभी हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा बिंदु आवेश की वजह से पढ़े थे। अब यहाँ पे क्या है, निकाय की वजह से, मैंने बताया भी था निकाय की वजह से पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि आपका इस पे न्यूमेरिकल बेस जा जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार बेसिकली मैं थ्योरी आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कैसे है, बाकी न्यूमेरिकल जब हम लोग लगाएंगे तो वो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। टाइम हो गया है क्या बेटा आप लोगों का, 1 सेकेंड।
चलिए अभी 5-10 मिनट बचा, तब तक इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। निकाय की स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ना है तो इसमें दो चीजें हमें पढ़नी है। एक क्या है, पहले देख लीजिए उसको। दो केस है इसमें। पहला क्या है, जब बाह्य यानी बाहरी कोई वैद्युत क्षेत्र क्या हो, अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो। अनुपस्थित हो, ठीक है। एक केस ये है, क्या है, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। दूसरा क्या हो जाएगा, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, उपस्थित हो, ठीक है। इसके बारे में अभी आज बेसिक चीजें हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट का समय बचा हुआ है, इसमें हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कल जो हम लोग क्लास चलेगी, कल तो संडे है, हाँ कल संडे है, टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। मंडे को जो क्लासेस चलेंगे उसमें इसको और आगे कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं क्या, अनुपस्थित हो। देखिए होता क्या है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, न्यूमेरिकल है, लेकिन समझाने में बहुत मजा आता है बेटा इसमें। मान लेते हैं क्या, ये हमारा ये बीच है या कहीं एक जगह है, ठीक है। ये हमारा पहले से जगह है जो कि खाली जगह है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे अनंत से या इन्फिनिटी से कहीं से कोई आके यहाँ पर हमारा स्टे किया। स्टे जैसे मान लेते हैं हमारे मैथ वाले सर आके यहाँ पे कब्जा कर लिए, ठीक है। मैथ वाले सर यहाँ के भाई क्या किए, यहाँ पर कब्जा कर लिए, ठीक है। अब क्या हो गया, अच्छा एक चीज जानते हैं, किसी चीज को अनंत से आने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अनंत इन द सेंस, भाई आप आएंगे जब आपके अगेंस्ट कोई रहेगा तभी तो कार्य करेंगे। आप कहीं आ रहे हैं, मैथ वाले सर यहाँ से टलते टलते यहाँ आ गए, ठीक है। इस जमीन पर आए, जब यहाँ पे कोई प्लॉट है, इस जमीन पर आए तो यहाँ पे कोई था ही नहीं, किसी कब्जा नहीं था, तो भाई किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ा, ये आए आसानी से यहाँ पर कब्जा कर लिए, खड़े हो गए, ठीक। यानी मैथ वाले सर को आने में जो किया गया कार्य हो गया, मान लेते हैं W1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि किसी के विरुद्ध इन्हें कार्य नहीं करना पड़ता है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे राहुल सर आ गए, केमिस्ट्री वाले, जो कि बहुत ही कॉमेडियन है सर, ठीक है, पढ़ाते बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री वाले सर हमारे राहुल सर आ गए यहाँ पे, ठीक है। वो क्या किए, राहुल सर आकर यहाँ पर बोले हमको भी चाहिए, वो भी कहीं घूमते टहलते हुए आए, बोले हमको भी रहना है यहाँ पर, इस प्लॉट पे हमें भी रहना है, ठीक है। क्या बोले कि हमको भी रहना पड़ेगा। अब भाई अब ये यहाँ पर आए, अब इनको भी रहना पड़ेगा, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा यहाँ रहने के लिए, अरुण सर के खिलाफ उनसे झगड़ा करना पड़ेगा, या उनसे लड़ना पड़ेगा, या उनको मनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, यानी कोई कार्य करना पड़ेगा। इनके विरुद्ध कौन खड़ा है, अरुण सर खड़े हैं यहाँ पे, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा, इनको कार्य करना पड़ेगा। चलिए कुछ देर बाद क्या होता है कि अरुण सर मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है आइए थोड़ा हिस्सा आप भी ले लीजिए, यानी राहुल सर यहाँ पर आ गए। यानी राहुल सर को आने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो गया, W2 क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कार्य का क्या होता है, फार्मूला क्या आता है बच्चों, देखिए नहीं समझ में आए सीधे आप लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डिस्टेंस, मान लीजिए F का क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, एक R से R कट जाएगा, क्या हो गया K Q1 Q2 बाई R होगा, सीधे यहाँ से निकाल क्या हो गया K Q1 Q2 अपॉन R1 मान लेते हैं। यानी Q1 क्या हो गया, मैथ वाले सर हो गए, Q2 कौन हो गए, राहुल सर हो गए, Q1 Q2 बाई और R1 क्या हो गया, इन दोनों ने राहुल सर ने जितना चला R1, ठीक है, ये हो गया। थर्ड आपका, अब यहाँ पर कौन आ गया, मान लेते हैं बायो वाली मैम आ गई, बायो वाली हमारी मैम आ गई, प्राची मैम, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, बोले कि सर हमें भी यहाँ रहना है, हमें भी यहाँ रहना है। अब इनको भी यहाँ रहना पड़ेगा बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, इनको अब 2 लोगों के खिलाफ मोर्चा लड़ना पड़ेगा, 2 लोगों के खिलाफ लड़ाई करनी पड़ेगी, एक तो इनके वजह से, एक इनके वजह से, होगी कि नहीं। तो ये भी क्या करेंगे, किसी तरीके मैनेज करके यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। यानी W3 जो होगा, W3 क्या होगा, इनके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, इनके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, इनके विरुद्ध भी कार्य करेंगे, इनके विरुद्ध भी। मान लेते हैं इनके विरुद्ध कितना कार्य किए, K Q1
मैम का मान लेते हैं, ये हमारा Q1 है मैथ वाले सर, ये हमारे Q2 हैं, ये हमारे Q3 हैं। तो अब क्या आ जाए, K Q1 Q3 अपॉन इनको मान लेते हैं R2 प्लस एक और कार्य करना पड़ेगा राहुल सर के साथ। तो क्या हो गया, K Q1 नहीं होंगे यहाँ पे Q2 Q3 होंगे, Q2 Q3 Q1 Q3 Q2 Q3 अपॉन में R, हाँ ये हमारे राहुल सर R1 हो गए, ये R2 हो गए। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं R2 की जगह कुछ हम, एक सेकेंड, फर्स्ट ये क्या हो गए R1 हो गए, इनका कार्य हो गया R1, दूसरा ये R2, इसको हम लोग R3 कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। यानी अब हम देखें अगर पूरा कार्य कितना हुआ, अब देखें अगर इनको हम पूरा एक निकाय समझ लें, हम लोग अगर दूर से कहीं देख रहे हैं, मान लो फिजिक्स वाले सर जैसे कि हम दूर से इनको देख ले रहे हैं, ठीक, तो अब हम बताएंगे इन्होंने सब लोगों ने मिलकर कितना कार्य किया। तो कितना कार्य करेंगे, टोटल वर्क जो हो जाएगा W = W1 W2 W3 हो जाएगा, यानी K Q1 Q2 अपॉन R1 हो गया प्लस K, ये सीधे इनको मैं जोड़ दे रहा हूँ, इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, स्पेस कम है, W1 प्लस W2 प्लस W3। ये किसकी वजह से हो गया, एक आवेश जब आए, कुछ नहीं था यहाँ पे तब। W2 किसकी वजह से हो गया, दो आवेश की वजह से, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच में प्रभाव। तीसरा क्या हो गया, तीन बिंदु आवेश के बीच में, यानी एक प्रकार से तीन बिंदु आवेश हो गए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कार्य जो निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जो ये लोग कार्य करेंगे वही क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हमारे। तो U = क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो U = क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। यानी अगर इस तरीके से, इस पे क्या है, इस तरीके से हम लोग, बहुत बेसिक चीजें हैं ये, समझाने के लिए थ्योरेटिकली चीजें आपको बताई जा रही हैं। ये न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, बाकी अभी अच्छे से और समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु तीन है, तो तीनों को वजह से प्रभाव निकाला जाएगा कि तीनों का क्या क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ऊर्जा हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 है, 5 है, 10 है, जैसे भी है उस तरीके से हमको सबको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए इसी तरीके से अभी तो बाय कुछ अनुपस्थित था, कुछ था नहीं, अब मान लीजिए उपस्थित हो गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप अनुपस्थिति वाला समझ लिए, कल उपस्थित वाला समझेंगे, उसके बाद आगे धीरे धीरे हम लोग ऐसे बारी बारी से बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इसको सेव कर दिया है मैंने, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। बाकी जो भी बच्चे हैं जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करिए और क्लास लेते रहिए, और एकदम तेजी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। कल आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, जो आपका 2-3 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, सारा आपको टेस्ट सीरीज पे मिल जाएगा। अदरवाइज आपको उसका फॉर्मेट PPT फॉर्मेट बना के गैलरी में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस टेस्ट को आप आज ज्वाइन करके उसको जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। उसको सॉल्व करिए, सॉल्यूशन बना के उसको आप जरूर भेजिएगा, उसको चेक होगा, वो आपका नंबर डिसाइड करेगा कितना नंबर पाएँ। 2 तरीके हैं, सुबह आपको बता दीजिए, एक तो या तो सीधे एप्लीकेशन से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, दूसरा अगर आपके एप्लीकेशन में जाएंगे, गैलरी में जाएंगे, वहाँ आपको पेपर का फोटो मिल जाएगा, उसको सॉल्व करके सॉल्यूशन पेपर पे बना के वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। किस ग्रुप में डालेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, वो ग्रुप है। अदरवाइज उस पर दूसरा नंबर जो व्हाट्सअप का है वहाँ डाल देंगे, आपकी कॉपी चेक होकर शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है बच्चों, थैंक यू।